हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद स्टडी बाय राज पावा। बच्चों, आज हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, जिसमें हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को समझेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पुराने बच्चे जो कि इस चैनल को ऑलरेडी देख रहे हैं, उन्होंने भी अगर तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसे समझने का मौका मिल सके। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक कैश बेसिस, दूसरा एक्रूअल बेसिस। सपोज मान लो हम एक फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हमने 10 महीने का किराया दिया, 2 महीने का हमने किराया नहीं दिया है अभी तक। जो 10 महीने का हमने किराया दिया, कैश बेसिस पे हम सिर्फ 10 महीने का ही किराए को रिकॉर्ड करते हैं, और जबकि एक्रूअल बेसिस पे हम पूरे 12 महीने के किराए को रिकॉर्ड करते हैं कि हमने पूरा 12 महीने का किराया पे किया है। कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड आर पेड, और एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन दे आर एंकर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड, पेड आर नॉट। कैश ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन देखी जाती है कि क्या हमने पे किया और क्या हमने रिसीव किया, कितना हमारे हाथ से कैश गया और कितना हमारे पास कैश आया। और एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों को देखते हैं, जो कि सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, ओनली करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंस तो हो गए पर अभी तक हमने उसे को पे नहीं किया, तो कैश बेसिस पे हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि एक्रूअल बेसिस पे ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस, मतलब हमने कैश पे कर दिया है एडवांस में, तो कैश बेसिस पे तो ये रिकॉर्ड होगा, एक्रूअल बेसिस पे ये रिकॉर्ड नहीं होंगे। एक्रूअल इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम तो हमने कर ली पर अभी तक वो हमें मिली नहीं, ये कैश बेसिस पे तो रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कैश आया नहीं, बट एक्रूअल बेसिस पे इसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। Income received in advance means income which has been received before it has been earned. कैश बेसिस पे ये रिकॉर्ड की जाती है, बट एक्रूअल बेसिस पे ये रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो ये छोटे से 4 पॉइंट हैं जिसे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में इन पॉइंट्स की मदद से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या कैश बेसिस पे आना है और क्या एक्रूअल बेसिस पे आना है। एक थियोरेटिकल एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। तो इसे हम नोट कर लेते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है इसका बेस डिफरेंस का, कि बोथ कैश एंड credit transactions are recorded in accrual basis, cash transactions are recorded in cash basis। मतलब accrual basis में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को लेते हैं, और कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश बेसिस पे ही ली जाती है कि क्या आ रहा क्या जा रहा है कैश के अंदर। नंबर 2, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस are recorded in accrual basis relating current year during the current year, और कैश बेसिस पे प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड।
Accrued income and income received in advance are also accounted. Accrued income and income received are not adjusted. Profit and loss. Correct profit and loss is ascertained because it records both cash and credit transactions. In cash basis, correct profit and loss is not ascertained because it records only cash transactions. Accrual बेसिस में दोनों चीज़ें ली जाती हैं, कैश और क्रेडिट, जिससे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और रिलायबल होता है, जबकि कैश ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को लिया जाता है, जिससे उसका रिजल्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता. Technical knowledge. The accrual basis of accounting requires technical knowledge as many adjustments like prepaid, outstanding, capital revenues are required to be made. Cash basis, it does not require much of technical knowledge as is required for accrual basis of accounting. Legal position. Accrual basis of accounting is recognized by Company Act 2013. Cash basis of accounting is not recognized by Company Act of 2013. ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, जिसे समझते हुए हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 1 है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 Ashok had cash sales 3,90,000 and credit sale 1,60,000. His expenses for the year were rupees 2,70,000, out of which rupees 80,000 is still to be paid. Find the income following the cash basis and accrual basis of accounting. अशोक की कैश सेल है 3,90,000 और क्रेडिट सेल है 1,60,000. हमें इसे कैश बेसिस पे उसका इनकम निकालना है. तो इनकम का फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. 3,90,000 उसकी कैश सेल लेंगे और उसका एक्सपेंस जो था 2,70,000 था, उसमें से 80,000 जो अभी तक पे नहीं गया यानी कि आउटस्टैंडिंग है. तो 2,70,000 माइनस 80,000 इसी का 1,90,000. तो टोटल उसने जो कैश पे किया अब तक इस साल एक्सपेंस के रूप में 1,90,000 का किया है. तो उसकी इनकम निकलती है 3,90,000 माइनस 1,90,000, 2 लाख की उसकी इनकम निकलती है कैश बेसिस पे. इसी को हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं. इनकम इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. एक्रूअल बेसिस पे उसकी सेल हम बहुत लेंगे, सेल कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी. कैश सेल हमारी 3,90,000 और क्रेडिट सेल 1,60,000. टोटल सेल हो गई हमारी 1,50,000 टन. रेवेन्यू हो गया हमारे पास आ गया 5,50,000 का. उसमें से उन्हें 2,70,000 रुपये एक्सपेंस किए, तो माइनस 2,70,000, 2,80,000 इसकी इनकम निकलती है एक्रूअल बेसिस पे. इलस्ट्रेशन नंबर 3. माइकल गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. एक्सपेंसेस पेड मतलब पैसे हो गए खर्च, पैसे दे दिए कितने 1,60,000. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 40,000 जो कि 1,60,000 में इंक्लूडेड है. इनकम रिसीव्ड हुई हमें 2,40,000 की, यानी कि पैसा मिला. कैश एक्सपेंसेस नॉट येट पेड मीन्स आउटस्टैंडिंग. एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, कितना 20,000. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2,40,000 जो हमें कैश यूज था, उसमें इनकम रिसीव्ड थी हमारी 30,000 की. इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्न की बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, कितनी 24,000. तो इसको हमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट करके उसकी इनकम निकालनी है माइकल की. कैश बेसिस पे करते हैं. इनकम क्या है हमारी टोटल 2,40,000 और एक्सपेंसेस के कितने हुए 1,60,000 के.
तो टोटल इनकम निकल के आती है इसकी 80,000। इसी को अब एक्रूअल बेसिस पे करके देखते हैं। तो इनकम है और इनकम इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम थी 2,40,000, उसमें 30,000 था एडवांस। एडवांस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो माइनस हो गया। प्लस इनकम अर्नड हुई थी बट नॉट रिसीव्ड हुई थी, तो वो थी 24,000। तो टोटल हो गया हमारा 2,34,000। 2,40,000 माइनस 30,000 प्लस 24,000, 2,34,000 हमारी रेवेन्यू टोटल आ गई। एक्सपेंसेस हमारे 1,60,000, उसमें से 40,000 थे एडवांस पेड किए थे, वो माइनस हो गए। और 20,000 हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वो इसमें हमने प्लस किए। तो ये हमारे हो गए 2,34,000 माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 1,40,000। 94,000 की हमारी एक्रूअल बेसिस पे इसकी इनकम निकलती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है ये बुक का, टी.एस. ग्रेवाल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ भी आ सकता है, उसमें फिगर चेंज करी जाए तो भी इसे एज इट इज़ पेश किया जा सकता है, दिया जा सकता है पेपर में। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड और लॉस when the cash basis of accounting is followed and when the accrual basis of accounting is followed। कैश और एक्रूअल दोनों बेसिस पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैश सेल है 5 लाख, मतलब पैसे मिले 5 लाख। क्रेडिट सेल 2 लाख, सेल तो हो गई लेकिन अभी तक पैसे नहीं हैं इसके। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,000, एक्सपेंस हो गए बट पे नहीं हुए आउटस्टैंडिंग। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड कर दिया एडवांस में 2,500, जो कि पेड हो गया कैश। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,000 आउटस्टैंडिंग। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 की इनकम हुई, जिसमें 1,000 की एडवांस वाली इनकम जो कि नीचे दे रहा है 7 नंबर पे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000। कैश परचेस 2,75,000, यानी कि 2,75,000 की पेमेंट कैश गया। क्रेडिट परचेज 1,25,000। सैलरी वेजेस पेड 44,000 पेमेंट गई। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 11,000 पेमेंट गई। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, जो ऊपर हमने इंक्लूड प्रीपेड दे रखा था वो मिला के 10,000 की पेमेंट हमारी गई, कैश गया। तो हम कैश बेसिस पे अब इसको करेंगे। रेवेन्यू हमारे पास कितना आया 5 लाख का, प्लस 5,000 का हमारे पास इनकम रिसीव्ड हुई थी और 1,000 की हमारे पास इनकम एडवांस में मिली थी। ये तो कैश आया था, यानी कि कैश बेसिस पर रहे हैं तो हम कैश को ही कलेक्ट करेंगे। क्या कैश आया, टोटल कैश हमारे पास आया 5,06,000 और एक्सपेंस कितने हो रहे हैं 2,75,000 रुपये की हमारी परचेज हुई कैश। 44,000 के सैलरी और वेजेस पेड किए। 11,000 के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड हुए और 10,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड हुए। तो टोटल हमने पे किया 3,40,000। 5,06,000 माइनस 3,40,000 1,66,000 ये हमारा इनकम निकलता है कैश बेसिस पे। अब इसी को हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। इनकम इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये फार्मूला है इसका जो दोनों में चलता है, कैश पे भी बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस पे भी। 5 लाख की हमें टोटल सेल हुई, 2 लाख की क्रेडिट सेल हुई, 5,000 का और 3,000 का हमें एक इनकम हुई। इनकम अर्न हुई जो 3,000 की और जो इनकम रिसीव्ड हुई थी हमें 5,000 की। ये टोटल मिला के हमारा रेवेन्यू निकलता है 7,08,000। एक्सपेंसेस में हमारे हैं 4,000 का आउटस्टैंडिंग है, 1,000 का आउटस्टैंडिंग है, 2,75,000 की वही परचेज है, 1,25,000 की क्रेडिट परचेज है, 44,000 हमारा सैलरी वेजेस पेड है, 11,000 हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड है और 10,000 का जो हमने इंश्योरेंस पेड किया था उस पर 2,500 हमारा एडवांस था, प्रीपेड था, वो माइनस करके 7,500 की फिगर यहाँ आएगी।
और इसको हम मिला के टोटल करते हैं तो 4,67,500 का हमारा एक्सपेंसेस हुआ। 7,08,000 रेवेन्यू में से हम 4,67,500 माइनस करेंगे तो 2,40,500 हमारा इनकम निकलती है एक्चुअल बेसिस पे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 और 7 में है ये। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मोहन हैड कैश सेल 90,000 एंड क्रेडिट सेल 60,000. His expenses for the year were rupees 70,000, out of which 30,000 is still to be paid. Find out the Mohan's income, cash basis and accrual basis. कैश बेसिस पे हम करते हैं इनकम इजिकल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हमारे पास टोटल कितना रेवेन्यू आया 90,000 और एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए 70,000 थे, लेकिन उसमें से 30,000 अभी तक पे नहीं की, यानी कि 40,000। तो हमारी इनकम निकलती है 90,000 माइनस 40,000 इजिकल 50,000। अब एक्चुअल बेसिस पे हम देखेंगे टोटल सेल हमारी हुई 90,000 प्लस 60,000 1,50,000 और टोटल एक्सपेंसेस ईयर हुए हमारे 70,000 के, तो 80,000 का हमारा इनकम निकलता है एक्चुअल बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 8, विजय कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 earned rupees 4 lakh, out of which he received 3,50,000. He incurred an expenses 1,70,000, out of which 40,000 are outstanding. He also received consultancy fee relating to the previous year. पिछले साल की उसे एक फीस मिली 45,000 की और आल्सो पेड टू बी 20,000 एक्सपेंस फॉर द लास्ट ईयर, और 20,000 के उन्हें एक्सपेंस किए जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड थे। तो इसको हम कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। कैश बेसिस पे हम करेंगे रेवेन्यू हमारे पास टोटल आया, टोटल हमने क्या 4 लाख का, लेकिन हमें रिसीव्ड हुआ था 3,50,000 हमें क्या रेवेन्यू मिला था, तो 3,50,000 की और एक से लास्ट ईयर की इनकम 45,000 की मिली थी, तो 3,50,000 और प्लस 45,000 टोटल इनकम रिसीव हुई, हमें रेवेन्यू हुआ 3,95,000। एक्सपेंसेस किए इसने 1,70,000 की, जिसमें 40,000 आउटस्टैंडिंग की, यानी कि 1,30,000 की एक्सपेंसेस हो गए और 20,000 का इसने एक एक्सपेंस और पे किया जो कि पिछले साल से रिलेटेड था। तो टोटल इसका हो गया 1,50,000। 3,95,000 माइनस 1,50,000 2,45,000 कैश बेसिस पे इसका इनकम निकलता है। और एक्चुअल बेसिस पे टोटल इनकम हुई 4 लाख और उसमें से 1,70,000 ने पे किया एक्सपेंसेस, 2,30,000 रुपये इसकी इनकम निकलती है एक्चुअल बेसिस पे। इसमें हमारी 45,000 और 20,000 का एक्चुअल बेसिस पे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। इसमें एक्चुअल बेसिस में हम केवल करंट ईयर से रिलेटेड फिगर्स को लेते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो कि बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे करने में भी बहुत मज़ा आएगा और समझने में भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, मिलते हैं tomorrow.